हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल गेम ट्यूट्स में। आज हम लोग फिर से एक बार बहुत महत्वपूर्ण सेशन के साथ उपस्थित हुए। इस सेशन में हम लोग झारखंड का भूगोल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग शहरों में निवास करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.14%। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60%। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की लुप्तप्राय जनजाति बिरहोर की संख्या झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारीबाग। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की 32 जनजातियों में से कितनी जनजातियां आदिम जनजातियों की श्रेणी में आती हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रतिशतता के दृष्टिकोण से झारखंड का सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 40। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संथाल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, बेनीसागर किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, संख्या की दृष्टि से झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंडा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से खेती की जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धान की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का विस्तृत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ लगी हुई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में राजमहल पहाड़ी का विस्तार नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वर्णरेखा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामगढ़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रांची। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लगभग 75%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पतरातू। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम कारखाना स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुरी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 28वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, कोयला का निक्षेप पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोंडवाना संरचना में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रांची। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिला में लिंगानुपात जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम सिंहभूम।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है पालकोट असर यानी किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुमला। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में सर्वाधिक वर्षा होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेतरहाट में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि साहिबगंज। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बेतला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लातेहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि गढ़वा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि लातेहार। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्वर्णरेखा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को पृथक कर अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 46%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है दलमा पहाड़ी झारखंड के किस भाग में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि दक्षिणी पूर्वी भाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोन नदी में मिलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तरी कोयल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि लगभग 74 मीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बांध बराकर नदी पर स्थित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों। तो ए में है तिलैया और बी में है मैथन, दोनों इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है घाटशिला किस धातु के खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि तांबा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के पश्चिम में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी एवं सी। तो बी में है छत्तीसगढ़, सी में है उत्तर प्रदेश, दोनों इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीप पठार के किस भाग में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर पूर्वी भाग। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी देव नदी के संगम से भी जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि दामोदर नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बूढ़ाभाग जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है विश्व में शेरों की गणना सबसे पहले कहाँ की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेतला नेशनल पार्क। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2.4%। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है पर्णपाती वनों का राजा किस वृक्ष को कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि साल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न दलमा अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाथी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है पारसनाथ की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4480 फीट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाकुड़। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14वां। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की जनसंख्या कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3,29,88,134। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड के पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 463 किलोमीटर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड की
कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्वर्णरेखा नदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो अगला प्रश्न है झारखंड में अधिकांश वर्षा किससे प्राप्त होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बंगाल की खाड़ी की मानसून से। आज का अगला और अंतिम प्रश्न है निम्न में से कौन सा राजमार्ग झारखंड से नहीं गुजरता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि NH-12। तो इस सेशन में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।